ज़ॉम्बी वॉरियर्स, हम आ चुके हैं एक न्यू ज़ॉम्बी स्टफ पर टिप्पणी देने के लिए, क्योंकि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ मूवीज देखना पसंद है और मुझे पैसे कमाने हैं ऑब्वियसली। पैसा ही पैसा होगा। खैर, जोक्स असाइड, अपने सेकंड ज़ॉम्बी एक्सपर्ट गौरव कटारे आ चुके हैं एक इनकम्प्लीट फिल्म के साथ, जिसको उन्होंने कहा तो शॉर्ट फिल्म है, पर देखने पर मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने इंटरवल के बाद का पार्टी ऐड करना मिस कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि 1 घंटे में तो यूट्यूब फिल्म बन ही जाती है। समझ रहे हो ना? क्या मतलब हर्ष बेनीवाल यूट्यूब पर फिल्म अपलोड नहीं करता है? मुझे क्यों तोड़ा? खैर देखो, मैंने हेल ऑफ ज़ॉम्बीज़ को देखने में अपनी जिंदगी के 22 मिनट गौरव कटारे को दिए हैं, एंड आई वुड से आई वाज सेटिस्फाइड, बट थोड़ा सा। तो हेल ऑफ ज़ॉम्बीज़ का ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट गौरव भाई ने 1 साल पहले अपलोड किया था, जो अच्छी थी, बट क्या ये भी उतनी ही अच्छी है? क्यों हेल ऑफ ज़ॉम्बीज़ का सेकंड पार्ट इस तरह बनाकर गौरव भाई ने खुद को ही प्रॉब्लम में डाल दिया है, और पार्ट 3 के लिए मेरी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदोदी बालक। तो देखो, गौरव भाई की शॉर्ट फिल्म शुरू होती है, और जैसा मैंने आपको अपने पहले ओल्ड वीडियोस में बताया हुआ है कि 2028 में ऐसा वायरस से रिलेटेड कुछ होगा, तो यहाँ भी सिमिलरली हमें पता चलता है कि ये साल है 2027, विच इज क्लोज इनफ। सो इट्स अ सब्लिमिनल मैसेज कि स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस वायरस थिंग, ये डेफिनेटली इन फ्यूचर हिट करेगा। बस इसके बाद एक अबैंडन्ड लोकेशन दिखती है, मस्त सिनेमैटिक शॉट्स और ड्रामेटिक बीजीएम के साथ, एंड गॉड नोस फॉर व्हाटसोएवर रीजन दिस लड़का इज वॉकिंग अलोन हियर, वो भी बैग लेकर। मतलब भाई, जब तुम्हें पता है जंगल में मंगल हो सकता है, वायरस अच्छे से फैल चुके हैं, तो कोई सेंस ही नहीं है ऐसी जगह पर अकेले जाने का। पर नहीं, वो ज़ॉम्बी वॉरियर नहीं था। तो बस एज यूजुअल भैया जी को मिल जाते हैं ज़ॉम्बी के चच्चा, जो भूत के स्टाइल से पीछे से फॉलो करते हुए तेजी से अटैक करते हैं। लेकिन 1 सेकंड, ये कैसा ज़ॉम्बी जो इसके बैग को कंधे से निकालकर इज्जत से पैर पर रख कर अटैक करता है? खैर जो भी हो, ये सीन पर्सनली मुझे काफी सही लगा, जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया, एंड खास करके ये जो टेंशन बिल्ड करने की कोशिश की गई, ये आराम से हुक करने के लिए इनफ था। खैर इसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, और फर्स्ट पार्ट से इसे कनेक्ट करके उसका भी प्रमोशन किया जाता है, दैट 5 साल पहले वायरस फैल चुका था। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि कैसे गौरव भाई का पार्टनर मारा गया और उन्हें साइंटिस्ट मिला, और साथ ही ये भी कि अब ये कैसे रह रहे हैं। ओवरऑल ये पूरा नरेशन पार्ट काफी ठीक था। अब फाइनली हमारे गौरव भाई की एंट्री होती है फुल एक्शन पोज में। यहाँ क्या ही सही कैमरा वर्क था, मैं क्या ही बताऊं। देन इसके बाद हमें साइंटिस्ट भी दिखता है, लेकिन दोनों जंगल के बीचों बीच सिर्फ पिस्टल के साथ थे, वो भी एक खंडर जैसे जगह पे। ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी कि अगर ज़ॉम्बीज़ का झुंड यहाँ आ जाता तो गौरव और साइंटिस्ट कैसे बचते? 5 साल में इनके पास रिक ग्राइम्स की तरह कुछ तो सप्लाईज होने चाहिए थे, या फिर ये अपनी टीम बड़ी कर सकते थे, एंड ये किसी अच्छी जगह पर छिप सकते थे। फिर भी ये ऐसे ओपन जंगल में क्यों है जहाँ जीरो सेफ्टी है, ना वॉल है, ना फेंस है, ना ग्रोसरीज। ही कुड हैव हाइड इन द मिडल ऑफ लेक्स, या कोई प्रिजन, या कोई और सेफ जगह में, जहाँ वो खुद सर्वाइवल टिप्स वाले वीडियोस में दूसरों को बताते हैं। बट ऐसे जंगल में छिपना या रहना इज नॉट एट ऑल सेफ, सो ऐसी गलती नहीं करना। बस इसके बाद ही एंट्री होती है इस शॉर्ट फिल्म के विलन एमी की, हु इज अ मैन ईटर। अब ये बोलता खुद को मैन ईटर है और देखकर लगता है दैट ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन, बट इसमें पावर्स एक हार्म भी जैसी थी। ही इज क्वाइट फास्ट, वो ह्यूमन की तरह ही कॉन्शियस था, बट उसमें स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल थी, विच मीन्स कि उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। और बस अब चूंकि गौरव भाई ने कोई स्ट्रेटजी नहीं प्लान करके रखी हुई है, तो वो फंस जाते हैं। बट एट द मोमेंट समहाउ पीछे से साइंटिस्ट आकर गौरव को बचाता है, एंड सर पर मारकर एमी को बेहोश कर देता है, लाइक वो कोई बच्चा हो। इसके बाद ये उसे बांध देते हैं एंड खुद साइड में आकर बात करने लगते हैं। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? अभी किसी तरह तुम उससे बचे हो, बट स्टिल तुम उस पर नजर रखने की जगह ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे हो। खैर साइंटिस्ट बताता है कि उसका ब्लड सैंपल को लेकर वो पता कर सकते हैं कि उसमें ऐसी ताकत आने की क्या वजह है, जिस वजह से कुछ देर बाद ये उसके पास जाते हैं, बट एज एक्सपेक्टेड वो वहां से भाग चुका था। अब साइंटिस्ट प्लान बनाता है दैट नेक्स्ट डे ऐसे ही जंगल में उसे पकड़ने का, एंड एक जहरीले फूल की हेल्प से बने केमिकल को उसमें इंजेक्ट करके उसे सुलाने का। अगला दिन होता है, साइंटिस्ट अपने पोजीशन पर रेडी होता है और खुद को एज अ बेट रखकर गौरव भाई एमी को बुलाते हैं, बट एमी उन पर भारी पड़ता है। वह जिस वक्त पर साइंटिस्ट अपना शॉट लेने वाला होता है, उसी वक्त उस पर अटैक हो जाता है, और बस गौरव को मारने के लिए पीछे हार्म भी एमी पड़ जाता है। लेकिन किसी तरह फाइनली गौरव ने एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन अपने पास रखा हुआ था, जो वो उसमें इंजेक्ट कर देता है और एमी को बेहोश कर देता है। देखो यहाँ फ्रैंकली क्योंकि ये गौरव भाई की शॉर्ट फिल्म थी, तो वो बच गए, वरना चांस ही नहीं उनके ऐसे सिचुएशन में एस्केप करने का। एंड 5 साल हो गए एपोकलिप्स को, एंड इन्हें कोई अच्छी शेल्टर भी नहीं मिली। दैट्स क्वाइट शॉकिंग। आई वंडर कि ये दोनों खा भी क्या रहे होंगे। इतने वक्त से इनके पास ना कोई बैकपैक था, ना कोई टेंट, ना कोई और जरूरी चीज, विच इज एज अ ज़ॉम्बी सर्वाइवर इज नॉट राइट। इसके बाद गौरव भाई बताते हैं कि उसे एमी से लड़ते हुए एक केमिकल मिला। इस पर साइंटिस्ट बताता है कि इट्स पॉसिबल कि इसी से एमी स्ट्रॉन्ग बना हो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए साइंटिस्ट को एक लैब की जरूरत थी। एंड तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है, जिसे साइंटिस्ट और गौरव फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वही लैब तक ले जाने की उम्मीद थी।
दोनों भागते हुए एक स्पॉट में आते हैं जहां गौरव बोलते हैं कि rather than us following this helicopter हमें कहीं स्टे करना चाहिए, जिससे साइंटिस्ट डिसएग्री करता है और कहता है कि मैं उसके पीछे ही जाऊंगा, वहीं हमें लैब मिलेगा और वहीं से हम एमी के स्ट्रॉन्ग और फास्ट होने का राज पता कर सकते हैं। लेकिन गौरव यहाँ डिसएग्री करता है और पीछे मुड़कर जाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर तालाब में फिसलते फिसलते बच जाता है। देन इसके बाद जब वो पलट कर देखता है, देन गौरव को साइंटिस्ट नहीं दिखता। बस इसके बाद वो साइंटिस्ट को ढूंढने लगता है और आवाज लगाता है, बट इस बीच एक और ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है एंड वहां उसे एक गन गिरा हुआ मिल जाता है एंड वो रैंडमली उसे किसी तरह टपका देता है। देन इसके बाद वो और ढूंढता है, तब उसे फाइनली साइंटिस्ट का गन एक पेड़ के पास गिरा मिलता है और उस पेड़ पे खून भी लगा हुआ था। एंड बस इसके बाद ही कोई गौरव को आवाज देता है और एक ओपन एंडिंग के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब देखो, ज़ॉम्बी शॉर्ट फिल्म्स कम बनती हैं एंड इंडिया में सिर्फ राउंड टू हेल ने ही ज़ॉम्बीज पर यूट्यूब शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है। सो कह सकते हैं दैट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय गौरव कटारे। इससे हो सकता है आगे के और भी लोग ज़ॉम्बी क्रिएटर्स बनने के लिए इंस्पायर्ड हो। लेकिन जहां तक बात करें खामियों की, तो ये पूरी फिल्म सिर्फ एक ही लोकेशन पर शूट की गई है। पिछले वाले से कंपेयर करें तो उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन यहाँ एक ही जगह एक ही टाइप के लोकेशन पर इस पूरे फिल्म को खत्म कर दिया गया है। तो हाँ, यहाँ बजट कुड बी अ थिंग, क्योंकि देखकर ही समझ आ रहा है कि ये 0 बजट फिल्म है। बट यार, ऐसा कहकर हम इसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से पैसा वसूल शॉर्ट फिल्म हो सकती थी। He could have invested like एक ऐसे प्रोजेक्ट में, वो ऐसे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते थे just for the sake of quality. I know he's capable of making good zombie films with great production. So why not pour some money into it? ऐसे भी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, तो एक एडवांटेज इन्हें डेफिनेटली मिल सकता है अगर ये ऐसा कुछ आगे करते हैं तो। हमने देखा है कि ज़ॉम्बी फिल्म जब राउंड टू हेल ने बनाई थी तो वो कितनी ज्यादा हिट हुई थी, तो इनका भी रिस्क लेना बनता है। इसके अलावा ज़ॉम्बी फिल्म में हम लोग इमोशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते एंड हम लोग समझते हैं कि ज़ॉम्बी फिल्म्स का अक्सर ही मतलब ये होता है कि हमें ज़ॉम्बी से सिर्फ लड़ना है और उन्हें डिफीट करना है, बट ऐसा नहीं है। हेल ऑफ ज़ॉम्बीज के ही दोनों पार्ट्स को देखें तो पहले में ये गुटका ज़ॉम्बी से लड़ते हैं एंड देन इसमें एमी से। बट ज़ॉम्बी फिल्म्स आर मच मोर देन फाइटिंग ए ज़ॉम्बी। इन्हें अपना फोकस इमोशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी लेकर जाना चाहिए, जैसे ट्रेन टू बुसान या ऑल ऑफ अस आर डेड में हुआ है। खैर, हो सकता है आप बोलो कि 20 मिनट में क्या ही हो जाएगा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल स्टिल एंड स्टेड फॉर स्टैनली शॉर्ट फिल्म है। ये दोनों ही शॉर्ट फिल्म 10 मिनट के अराउंड की है, बट देखकर ऐसा लगता है कि हम खुद ही इसमें इन्वेस्टेड हैं। सो आई गेस कि हमें ऐसी फिल्म्स बनाने पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज, सप्लाईज वगैरह पर भी फोकस किया जा सकता था। इसके अलावा पिछले पार्ट और इस पार्ट में लिटरली एक भी गन चेंज नहीं हुआ है, जो आई गेस किया जा सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन सर पर सिर्फ एक बार मारने से ही वो कैसे बेहोश हो जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। और जब तुम्हें पता है दैट एमी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन उसे बांध करके ये लोग कैसे कैजुअली बात कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट में कोई तो एंडिंग होनी चाहिए थी। इन द एंड आई वाज लाइक कि मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। आई वाज अनसेटिस्फाइड कि आखिर इसे ओपन एंडिंग के साथ क्यों खत्म किया गया। अब ये अगर इसके थर्ड पार्ट में भी इसे फिक्स नहीं करते हैं और सिर्फ ओपन एंडिंग ही चलते रहता है, देन ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो जाएगी मेरे जैसे और भी व्यूअर्स के लिए। तो देखो, हेल ऑफ ज़ॉम्बीज का पार्ट 2 डिसेंट है, बीजीएम वगैरह सबका ध्यान दिया गया है, सिनेमेटोग्राफी का भी ध्यान दिया गया एंड हार्मबीज जैसे न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस किया गया। बट पिछले पार्ट में जब ये सेफ जोन गए तो वहां से इन्होंने कोई भी सप्लाईज क्यों नहीं लिया, वहां पे आग कैसे लगी, उसे इससे कनेक्ट किया जा सकता था, जो एक बात मुझे मिसिंग लगी। इसके अलावा अभी तक ये बिना किसी प्रिपरेशन के क्यों छिपे हुए थे, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। बाकी एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ज़ॉम्बीज पर कोई इंडियन शॉर्ट फिल्म नहीं बनती है, तो इस वजह से इनका एफर्ट भी काफी सही है। वैसे अगर तुम भी ज़ॉम्बी शॉर्ट फिल्म देखना पसंद करते हो तो तुम्हें अभी तक की सबसे अच्छी ज़ॉम्बी शॉर्ट फिल्म कौन सी लगी है कमेंट में लिखकर बता देना। बाकी अगर तुम्हें टॉप 10 बेस्ट ज़ॉम्बी फिल्म के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।